मौलवी मुआशरे का दौलतमंद इंसान है। आजकल सोशल मीडिया पे लोग जो है इस बात को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं जी। लोग नमाजी ढूंढ रहे हैं कि ज़कात सदका किसको दिया जाए, तो उनको ये नहीं पता कि महल्ले का इमाम जो है उसको 10-15 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उसको ज़कात सदका देना चाहिए। मेरे ख़्याल में ये उलमा के साथ ज़्यादती है। और मेरे ख़्याल में जो लोग इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह के मैसेज शेयर कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है। उसकी वजह क्या है? जब लोग सोशल मीडिया पे ये देखते हैं कि यार ये तो मुआशरे के कमज़ोर तरीन इंसान हैं, इनको बेचारे के तो बेचारों के पास है ही कुछ नहीं, तो इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि लोग अपनी औलाद को उलमा नहीं बना रहे। मेरे ख़्याल में आलिम दीन मुआशरे का सबसे मालदार इंसान है। माल सिर्फ पैसा नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक आलिम दीन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया जब दुनिया से जाते हैं तो वो दुनिया का माल नहीं छोड़ के जाते, जब अंबिया इस दुनिया से जाते हैं तो वो इल्म छोड़ के जाते हैं। अब मुझे बताओ, जिसके पास इल्म की दौलत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में आता है, आप मदीना पाक के बाज़ार में गए, आपने लोगों को जाकर कहा कि लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में माल तकसीम कर रहे हैं। वो लोग जो माल के भूखे थे मस्जिद में आए तो उन्होंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को दर्स व तदरीस दे रहे थे। लोग हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास आए, उन्हें कहा कि अब्दुल्ला आपने तो कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि हुजूर क्या कर रहे थे? तो उन्हें कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा कराम को, हुजूर आपने सहाबा को दीन की तबलीग कर रहे थे। तो आपने फरमाया नबी का माल यही होता है। अब मुझे बताओ, जिस बंदे के सीने में कुरान मजीद बुरहान रशीद के 30 पारे जो हाफिज़ कुरान है, मुफ्ती अहमद या नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नईमी में लिखते हैं, जिस बंदे को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की नेमत दी है, उसने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया है, उसके बाद अगर वो कहते कि मेरे पास कुछ नहीं है तो उसने कुरान पाक की नाकदरी की है। आलिम दीन जो 5 वक़्त की नमाज पढ़ाता है, इससे बढ़ के और क्या दौलत होनी चाहिए? एक आलिम दीन जो मिंबर पे बैठता है, लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस डिलीवर करता है, इसके मुझे बताओ इससे ज़्यादा उसके पास क्या मालो दौलत होना चाहिए? मालो दौलत दुनिया की चीज़ को नहीं है। हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अगर मालो दौलत अच्छी चीज़ होती तो अल्लाह तबारक व ताला अंबिया को देता, अपने नेक लोगों को देता, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने मालो दौलत जो है, आप फरमाते हैं ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें माल नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असलाफ आलिम होने पर, इल्म होने पर फ़ख्र करते थे। लिहाजा हो सकता है कि कई दोस्त इस बात को मेरे उलमा नापसंद करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अगर मुआशरे में देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन को अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है, कितना बड़ा उसके पास दीन का जो सरमाया है, इससे बढ़कर और क्या मालो दौलत होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने अहबाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ का, हाँ, अगर किसी की माली हालत कमज़ोर है तो वो अपने रब से रब्ता करे, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगियाँ हमारे सामने हैं, हम उनकी ज़िंदगी को मिसाल राह बनाएं, क्योंकि जो आलिम दीन होता है उसका मकसद दुनिया नहीं है, उसका मकसद जो है वो आखरत है, और आखरत इल्म के ऊपर है, अमल के ऊपर है। मैं उन अहबाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इमाम को मज़लूम करके साबित न, मज़लूम बना के लोगों के सामने पेश ना किया जाए, गरीब बनाकर पेश ना किया जाए, उसको फ़कीर बनाकर ना किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला ने जो आलिम दीन को नेमतें अता की हैं वो शायद ही किसी को अता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें
पानी देते हैं, लोगों से अच्छा पानी पेश करते हैं, खाना देते हैं, अपने से भी जो खुद नहीं खाते हमें वो खाना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने एक आलिम दीन को ये जो बरकतें अता की हैं वो किसी को भी नहीं अता की हैं। इसलिए आलिम दीन जो है, मैं ये समझता हूँ मुआशरे का सबसे मालदार और दौलतमंद बंदा है।